प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी वाटर कूल्ड चिलर्स को ऑन किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। तो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये है यॉर्क की मैक्स ई मॉडल, जो कि है 200 टन की। तो इसको हम ऑपरेट करके दिखाएंगे आपको और बताएंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है किसी वाटर कूल्ड चिलर्स को ऑन करने की। तो ये आप सामने देख पा रहे हो, ये कंडेंसर है इसका नीचे की तरफ और कई सारे पार्ट्स हैं इसमें। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एयर कूल्ड चिलर्स को ऑपरेट किया जाता है। तो उसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए आज हम वाटर कूल्ड चिलर्स में देखेंगे कि किस तरीके से इनको ऑन किया जाता है। तो सामने आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ये टैंक जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका ऑयल सेपरेटर है और राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे ये इसका स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है ये स्क्रू चिलर है। तो जो एयर कूल्ड चिलर्स होते हैं और जो वाटर कूल्ड चिलर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कंडेंसर का। तो इसमें जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कूलिंग टावर, जिससे कि थोड़ा और ज़्यादा ये मशीन कॉम्प्लेक्स हो जाती है या चिलर कॉम्प्लेक्स या कठिन हो जाता है ऑपरेट करने में। बट अगर आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। सामने की तरफ आप इसका ये स्क्रू कंप्रेसर देख पा रहे हैं, आगे की तरफ इसकी डिस्प्ले है या ये कह लीजिए इसका पैनल है जहाँ से इसको ऑपरेट या कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें सेलन ट्यूब टाइप कंडेंसर है, जिसके वजह से इसके लिए एक अलग से पंप की ज़रूरत पड़ती है, वाटर पंप की, जो कि पानी का फ्लो कंडेंसर से आपका कूलिंग टावर में पहुंचाने का काम करता है या वहां से लाने का काम करता है। तो एक ब्रिज का काम करता है बीच में कंडेंसर और कूलिंग टावर के। तो इसमें जो कंडेंसर है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि कंडेंसर पंप हो गया, आपका चिलर पंप हो गया, साथ ही साथ इसमें एक और पार्ट ऐड हो जाता है, वो है कूलिंग टावर, जिसके वजह से इसमें जो पार्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं एयर कूल्ड चिलर्स के मुकाबले। तो अगर हम बात कर लें अब वाटर कूल्ड चिलर्स के अंदर सेफ्टीज़ की, तो एयर कूल्ड के मुकाबले ज़्यादा सेफ्टी आपको दिखने को मिलेगी किसी वाटर कूल्ड चिलर्स के अंदर, जिससे कि और ज़्यादा आसानी हो जाती है इनको ऑपरेट करने में, या ये कह लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है चिलर के अंदर तो वो अपने आप ही चिलर को बंद कर देगी या ट्रिप हो जाती है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमारी जो फैमिली है वो 1K की होने वाली है, यानी कि हमारे चैनल के साथ 1000 लोग जुड़ने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हर वीडियोस को मेरी देखते हैं, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, जिससे कि हमारा जो टारगेट है 1K का या 1000 का वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। तो ये अंदर का पार्ट है इसका, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पैनल या ये कह लीजिए कंट्रोलिंग पैनल दिखाया था उसके अंदर का, और ये है इसकी डिस्प्ले। तो इस मशीन की एक खासियत ये है कि इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले लगी रहती है, जिससे कि आप अंदर चलने वाली जितनी भी प्रोसेस है उसको डिस्प्ले पे देख सकते हैं। जैसे कि ये इसका होम स्क्रीन है, जिसमें आपको इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर सबका प्रेशर टेम्परेचर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इवेपोरेटर का प्रेशर टेम्परेचर, उसके अंदर वाटर इनलेट आउटलेट का प्रेशर टेम्परेचर देख सकते हैं। साथ ही साथ कंडेंसर का भी आप देख सकते हैं प्रेशर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, आउटलेट इनलेट का प्रेशर टेम्परेचर वाटर का। तो ये सारी चीज़ें आप इस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसी के साथ ऑयल सम्प का आप देख सकते हैं, ऑयल का प्रेशर टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें इस चिलर में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इसको और ज़्यादा आसान बना देती है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक। तो मेरे साथ है मेरे साथी मनोज जी, जो कि आपको इस मशीन को ऑपरेट करके दिखाएंगे या ऑन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी चिलर यूनिट को आप ऑन करने जाएंगे उससे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई को चेक करना होगा। जी हाँ, आपको वोल्टेज चेक करनी है, आपको उसके फेस चेक करने हैं, कहीं क्रॉसओवर तो नहीं है या फेस उल्टे तो नहीं आ रहे हैं, जिससे कि आपके चिलर को कोई नुकसान ना हो पाए। ये आपको सेफ्टी पहले से ही ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज़ आती है आपके वाल्व्स। जी हाँ, जो चिलर यूनिट होती है या कंडेंसर पंप होते हैं, चिलर पंप होते हैं, उनमें कई सारे वाल्व्स लगे होते हैं। वाटर लाइंस होती हैं, उनमें इनलेट और आउटलेट के वाल्व्स लगे रहते हैं, जिसको आपको चिलर को स्टार्ट करने से पहले ऑन करना होता है। अगर ये वाल्व्स बंद रह जाते हैं तो किसी तरीके से चिलर ट्रिप हो जाता है, बट अगर आपके उसमें सेफ्टी नहीं है तो आपको
प्रॉपर तरीके से सबसे पहले सारे वाल्व्स को चेक करना होगा। कंडेंसर वाल्व कह लीजिए या चिलर वाल्व कह लीजिए, जितने भी आपके वाल्व्स हैं आपको एक एक करके सारे ऑन करने होंगे। तो हमारे सारे वाल्व्स ऑन हो चुके हैं। तो चलिए अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से ऑन करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका चिलर पंप है जिसको हमने ऑन कर दिया है। देख रहे होंगे सप्लाई आप एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया है पंप ने। 30 HP का चिलर पंप है, आप देख रहे होंगे ये ऑन हो चुका है। इसके बाद हम ऑन करेंगे अपने कंडेंसर पंप को। ये आप सामने देख पा रहे होंगे एम्पियर मीटर में एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया है पंप ने। तो हमने चिलर पंप और कंडेंसर पंप दोनों ऑन कर दिए हैं। इसके बाद आता है सिटी फ़ैन। जी हाँ, वाटर कूल्ड चिलर्स में सिटी फैंस लगे होते हैं जो कि कूलिंग टावर के लिए होते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं ये सारे सिटी फैंस के लिए यहाँ से पुश बटन से हम उनको ऑन कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो पीछे प्रोसेस चल रही होती है, जो चीज़ें हमने अभी ऑन करी हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने चिलर पंप ऑन किए हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं। चिलर पंप के साथ मोटर कनेक्ट रहती है जो कि चिलर पंप को घुमाने का काम करती है, जिसके थ्रू प्रेशर इंक्रीज़ होता है वाटर का। क्योंकि जो बेसमेंट में ये मशीनें लगी होती हैं, या एक तरीके से ये कह लीजिए जो चिलर्स होते हैं वाटर कूल्ड वो बेसमेंट में लगे होते हैं, तो हमको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए हमको पंप की ज़रूरत पड़ती है या मोटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि पानी का प्रेशर इंक्रीज़ होता है और आप इसको किसी भी फ्लोर तक पहुंचा सकते हैं या टेरेस तक पहुंचा सकते हैं। ये कह लीजिए जहां जहां आपके एचूस लगे हों वहां तक आपको पानी का प्रेशर आप आराम से पहुंचा सकते हैं। उसी तरीके से जो कंडेंसर पंप होता है वो भी आपका लगा होता है जिससे कि प्रेशर इंक्रीज़ हो, और जो आपके कूलिंग टावर है ज़्यादातर टेरेस पे ही लगे रहते हैं, वो आसानी से वो पानी कूलिंग टावर तक पहुंच पाएँ। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं ये है कंडेंसर पंप जो कि हमारे कूलिंग टावर्स के लिए लगे हुए हैं, जहां से हमारा पानी कंडेंसर से होता हुआ कूलिंग टावर में जाता है, फिर वापस ठंडा होके हमारे कंडेंसर में आता है। तो चिलर पंप आपने देख लिया, कंडेंसर पंप आपने देख लिए। इन दोनों पंप्स के थ्रू पानी का प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि जो मशीन्स होती हैं वो ज़्यादातर बेसमेंट में होती है, और जितने भी और पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपका कूलिंग टावर हो गया या एचूस हो गया, वो फ्लोर्स पे लगे होते हैं, यानी कि जो आपकी मशीन है उससे 3-4 स्टेप ऊपर ही रहते हैं, इसलिए आपको प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो सामने ये आप देख पा रहे हैं कूलिंग टावर जो कि हमारे कंडेंसर की वाटर लाइन से कनेक्ट रहते हैं। जो कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाटर आता है उसको ठंडा करने का काम करता है कूलिंग टावर। तो जितने भी ये पार्ट हैं जैसे कि कंडेंसर पंप, चिलर पंप, आपका कूलिंग टावर हो गया, आपके एचूस हो गए, ये साथ साथ रन करते हैं चिलर के, जिससे कि पूरी एक कूलिंग सिस्टम क्रिएट होती है या कूलिंग जनरेट होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एक चिलर है उतना ही इम्पोर्टेंट कूलिंग टावर, कंडेंसर पंप, चिलर पंप, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ये जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी कूलिंग जनरेट हो पाती है और किसी जगह पे आप कूलिंग को पहुंचा पाते हैं। तो बात करें कूलिंग टावर की, अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी है कूलिंग टावर की तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको आई बटन में मिल जाएगा लिंक, या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आपको कूलिंग टावर के बारे में ना के बराबर भी आता होगा तो उस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे ही जाएंगे। इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। कूलिंग टावर एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। कूलिंग टावर जो कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पानी आता है उसको ठंडा करने का काम करता है। इसके ऊपर सिटी फ़ैन लगे रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था पहले। जो मनोज जी थे उन्होंने सिटी फ़ैन ऑन किया था, वो इसी कूलिंग टावर का था। सिटी फ़ैन प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाता है एयर का, जिससे कि जो स्पीड है पानी को ठंडा करने की वो बढ़ जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बैकग्राउंड में रन करते रहेंगी, जैसे कि कूलिंग टावर, चिलर पंप, कंडेंसर पंप, ये सारे बैकग्राउंड में रन करते रहेंगे चिलर के साथ। तो सिंपली आपने यहाँ पर ऑन वाले बटन को पुश कर देना है, जिससे कि मशीन ऑन हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगी, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अभी 10 से 5 सेकंड का टाइम है, जिसके बाद ये चिलर ऑन होगा, क्योंकि एकदम स्टार्ट करने पे ये एकदम स्टार्ट नहीं होती है, ये सेफ्टी है, जिससे कि थोड़ा टाइम लेने के बाद आप सामने देख पा रहे होंगे 7 सेकंड 6 सेकंड, तो ये 5-6 सेकंड के बाद अपने आप ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो चिलर है वो ऑन हो चुका है। अब आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने अपने डिस्प्ले पे ध्यान देना है।
आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कंडेंसर का प्रेशर टेम्परेचर देखिए, आप इवेपोरेटर का प्रेशर टेम्परेचर देखिए, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि जब कोई चिलर रन करता है तो उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। जो कंडेंसर में पानी आ रहा है उसका प्रेशर, जो कंडेंसर से पानी बाहर जा रहा है उसका प्रेशर या टेम्परेचर, उसी की तरह इवेपोरेटर में जो पानी आ रहा है या बाहर जा रहा है उसका प्रेशर टेम्परेचर आप डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं। तो जितने भी इमेजेस शो हो रही हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारा कम्युनिटी टैब का फीचर अनेबल हो चुका है। उस पर मैंने 2-3 क्यूजेस डाल भी दिए हैं, तो हो सकेगा तो मैं वहाँ पर ये सारी इमेजेस अपलोड कर दूँगा, जिससे कि और आसानी से आप समझ पाएँ कि डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो आपका चिलर ऑन होने के बाद आपने जितने भी अपने हैं उनको ऑन कर लेने हैं, जिससे कि आपकी ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वाटर कूल्ड चिलर को ऑन करने की। तो कुछ इस तरीके से वाटर कूल्ड चिलर्स को ऑन किया जाता है। इसके बाद जितनी भी चिलर के साथ डिवाइसेस जुड़ी होती हैं जैसे कि AHU, उसको आप ऑन कर सकते हैं। और इसके बाद आप 1-1 घंटे के या 2-2 घंटे के बाद रीडिंग ले सकते हैं चिलर की, जिसको आपको लॉगबुक में भरना होता है, क्योंकि लॉगबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि आपको अगर बाद में कभी ज़रूरत पड़े किसी को दिखाने के लिए कि चिलर में कौन सी प्रोसेस कब चल रही थी, तो आप लॉगबुक के थ्रू दिखा सकते हैं। तो एक बार रिवाइंड करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, कोई सा भी सिस्टम हो, आपने सबसे पहले फेस चेक करने हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक करनी है, वोल्टेज चेक करनी है। उसके बाद सिस्टम में लगे हुए जितने भी वाल्व्स हैं उनको खोल लेना है या ऑन कर लेना है। वाल्व्स ऑन करने के बाद वाटर कूल्ड चिलर्स में कंडेंसर पंप हो गया और चिलर पंप्स को चलाना है सबसे पहले। उसके बाद सिटी फैंस ऑन कर लेने हैं कूलिंग टावर के। इन तीनों के बाद आपने अपना चिलर ऑन करना है। चिलर ऑन होने के बाद आप उसके साथ जुड़े हुए जितने भी डिवाइस हैं, चाहे AHU है, चाहे FSU है, जो भी है, आप उसको ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वाटर कूल्ड चलाने की जो प्रोसेस है या ऑन करने की जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो जाते जाते वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोबारा कि जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो 1K की होने वाली है और जितना जल्दी हो सके आप इसको 1K की फैमिली बना दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर कर दीजिए। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।